स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल में। आज की हमारी वीडियो में पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, भारतीय संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये टॉपिक आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे कि जो बेस है अपना वो है आरआरबी एनटीपीसी, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी आप इसे एसएससी और रेलवे के बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी स्टडी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में कुछ खास बातें। संविधान सभा का गठन हुआ था संविधान बनाने के लिए। इसके लिए चुनाव जो हुए थे वो जुलाई 1946 में हुए थे। पहली बैठक हुई थी 1946 में दिसंबर में, 9 दिसंबर 1946 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इम्पोर्टेंट डेट है 26 नवंबर 1949 और इसी दिन संविधान दिवस ही मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा को संविधान का मसौदा तैयार करने में करीबन 3 साल लग गए थे। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे और इसमें कुल 165 दिन बैठकों में गए थे। इसमें टोटल 3 वाचन हुए थे और पहले जो संविधान सभा में सदस्य थे वो 299 थे। उसके बाद भारत का बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान, और भारत में सदस्य कम रह गए। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने आज़ाद पाकिस्तान की डिमांड की थी, उसकी वजह से तो टोटल मेंबर्स थे वो कम रह गए थे। और देखिए कुछ समितियाँ थीं इसमें, इम्पोर्टेंट जो समितियाँ थीं, कमेटी थी। मसौदा समिति, इसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर। केंद्रीय ऊर्जा समिति जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय घटना समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय घटना समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ने के बाद हम टोटल 40 क्वेश्चंस भी करेंगे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के द्वारा ही आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में आप लगातार बने रहिए। भारतीय संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद संविधान सभा के जो मेंबर्स थे वही संसद के सदस्य बन गए थे। 1925 में गांधी जी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत हुआ था, जो कि भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। यह कि यहाँ की एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है कि जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पास हुआ था उसके द्वारा ही सबसे पहला प्रयास था संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा रखने के लिए। यानी पहली बार संविधान सभा की जो बात की थी वो महात्मा गांधी ने की थी। लेकिन उनसे पहले भी सबसे पहले जो आवाज़ उठाई गई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी 1895 में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि संविधान सभा की सबसे पहली बार आवाज़ किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। और अंतिम बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय ले लिया था। संविधान सभा के जो मेंबर्स थे वो मताधिकार के द्वारा चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे, और जिसका चुनाव जुलाई में संपन्न हुआ था 1946 में। भारत के विभाजन के बाद टोटल कुल सदस्य थे 389 और बाद में रह गए भारत में 299। हाँ जी, थोड़ा सा एक मिस्टेक मैंने आपको पहले बताया था, 299 थे, तो ये आपके विभाजन के बाद 299 थे। टोटल थे आपके 389, जिसमें से आपके 229 थे जो चुने गए थे। 70 मनोनीत थे। कुल महिलाओं की संख्या थी 15। अनुसूचित जाति के 26 लोग और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। बंटवारे के बाद 3 महिला पाकिस्तान में चली गईं और भारत के संविधान सभा में 12 महिला रह गईं, जिसमें सरोजनी नायडू एक मात्र हिंदू महिला, दक्षिणात्य हिंदू महिला रह गई थी, एक सरोजनी नायडू। अब देखिए जो डिटेल है थ्योरी वो इतनी है। अब क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा मैं इसको पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको बहुत सारी डिटेल जानकारी मिलेगी। पहला क्वेश्चन लेते हैं। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? आपको बताया था जो 1922 में पहली बार महात्मा गांधी ने ये
उद्धार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इसी वजह से वोटिंग की गई थी, निर्वाचन हुए थे और बाद में जो मेंबर चुने गए थे वही संसद में सदस्य बने। अगला क्वेश्चन है 1924 यानी 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता, इनके द्वारा ये गठन किया गया था, यानी संविधान सभा का गठन किया जाए, इन्होंने ये आवाज़ उठाई थी। तीसरा क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. रॉय इसका आंसर है। औपचारिक रूप से प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये इनका नाम था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया? मूर्ति रूप प्रदान किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मूर्ति रूप का मतलब है एक तरह से मूर्ति तरह तराशा गया, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का याद रखिए, ये संविधान की बात नहीं हो रही, वो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, ये संविधान सभा की बात हो रही है। कांग्रेस ने किस साल किस प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? 1936 में किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन जाने से पहले पता होना चाहिए कि 1935 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारतीय सरकार अधिनियम 1935, और संविधान सभा का जो गठन आधार रखा था वो रखा था 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा, और 1936 में संविधान सभा के गठन की मांग हुई थी, प्रस्ताव पारित किया था, और 1936 में अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, वहीं पर यह प्रस्ताव रखा गया था। याद रखिए फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन 1936। आगे बढ़ते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? वयस्क मताधिकार यानी कि वोटिंग्स के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा ये मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और वोटिंग से आपको पता होना चाहिए 1908 में एक मिंटो मार्ले एक्ट आया था, मिंटो मार्ले एक्ट। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मिंटो मार्ले एक्ट ही बना था भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कारण सबसे पहले, क्योंकि इस एक्ट में मिंटो मार्ले दो व्यक्ति थे, उनके द्वारा ये एक्ट बनाया गया था, और इस एक्ट में आपका आया था सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट में निर्वाचन की प्रक्रिया होती थी, लेकिन इसमें धर्म के आधार पर अंग्रेजों द्वारा बांटा गया कि हिंदू जो होगा हिंदू को ही वोट देगा, और मुस्लिम जो होगा सिर्फ मुस्लिम को ही वोट देगा। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? युद्धोपरांत यानी युद्ध के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। यह है क्रिप्स मिशन 1942। संविधान सभा गठन होगा और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ये बताया गया था क्रिप्स मिशन में। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? आंसर इसका बाल गंगाधर तिलक। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया बहुत बार। 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। ये नाम भूला नहीं आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? बेस क्या था संविधान सभा को गठित करने का? कैबिनेट मिशन 1946, ये बेस था संविधान सभा को गठित करने का। संविधान सभा की सबसे पहले आवाज़ उठाई थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। महात्मा गांधी जी ने 1922 में सबसे पहले ये एक उद्धार रखा कि संविधान सभा होनी चाहिए। याद रखिए मूर्ति रूप किसने प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने।
अब इसका बेस पूछा गया, संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। जितने भी ये टॉपिक्स हैं जैसे क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इस पर अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिससे अच्छा समझ में आए। अब देखिए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तब किया गया था। संविधान सभा का गठन करने का आधार था 1946 कैबिनेट मिशन, और 1936 में संविधान सभा को गठित करने की मांग फैजपुर अधिवेशन में की गई थी कांग्रेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ये गठित की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। 1946 कैबिनेट मिशन आया था उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ अधिवेशन में हुई? राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कौन से अधिवेशन में हुई? ये इससे पहले भी बता चुका हूँ 2-3 बार वीडियो में। फैजपुर अधिवेशन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने मेंबर होने थे? 389 होने थे, लेकिन बंटवारे के बाद 299 रह गए, बाकी पाकिस्तान चले गए। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? यानी मूल संविधान जो अपना हुआ था उसमें टोटल मेंबर कितने थे, किस प्रकार से निश्चित हुआ था? आंसर इसका देखिए उपयुक्त सभी है, क्योंकि देखिए 292 प्रतिनिधि थी ब्रिटिश प्रांतों के, देशी रियासतों के थे 93, और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से के 4 प्रतिनिधि। तीनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 389। यानी 389 लोग थे जो कि संविधान सभा में, जिनको निर्वाचन और सब कुछ मिला के आना था। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? जितने भी प्रांत थे उस समय पे 292 लोगों का निर्वाचन होना था, वोटिंग होनी थी। उसमें से कांग्रेस के प्रतिनिधि थी 208 थे। ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है टोटल लगभग, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। एक बार वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप साल 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई टोटल। यानी कि जो पुनर्गठन यानी आज़ादी के बाद, भारत के विभाजन के बाद कुल कितने मेंबर्स थे जो कि संविधान सभा के सदस्य? टोटल 299 थे। अगला क्वेश्चन करते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229 प्रतिनिधि थे पुनर्गठन के बाद, यानी कि विभाजन के बाद भारत में। क्वेश्चन 18 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी कि उस समय पर जो मेंबर्स बने थे, एक मेंबर कितने लोगों के अंडर में था, ये पूछा गया है। 10 लाख इसका आंसर है। 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति था उस समय। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? प्रांतों की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? हाँ जी, तो इसका आंसर है प्रांतों की विधानसभा। 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का इसमें सबसे ज़्यादा भाग रहा, प्रतिनिधित्व रहा।
संयुक्त प्रांत इसका आंसर है। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? यानी संविधान सभा में किस देशी रियासत ने जो इलेक्शन से प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया, वो है हैदराबाद। बाकी देखिए ऑप्शन सारे एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कि मैसूर तो पहले से थे, लेकिन जूनागढ़ और कश्मीर ये भी ऐसी रियासत थी जिन्होंने भारत में जुड़ने का फैसला नहीं लिया था। लेकिन क्वेश्चन इसमें कुछ और ही पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था, यानी कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, वो है हैदराबाद। बाद में फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन तीनों रियासतों को जोड़ने के लिए पूरी कोशिश की। कश्मीर के अलावा जूनागढ़ और हैदराबाद भारत में शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था, यानी कौन से एरिया से, प्रांत से वो इलेक्शन में खड़े हुए थे? तो आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। पहले पश्चिम बंगाल से न निर्वाचित हुए थे, लेकिन उसके बाद, यानी कि ये विभाजन से पहले की बात है, विभाजन के बाद दोबारा इलेक्शन हुए थे और इसमें ये महाराष्ट्र साइड से निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन देखिए। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहते थे। ऑप्शन देखने से देखिए तीनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है 3। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहते थे, ये इसका एग्जैक्ट आंसर। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार, यानी कि जो भी निर्वाचन होगा, वोटिंग होगी, वो वर्ग के हिसाब से होगी, हिंदू मुस्लिम सिख, जो कि आपको मिंटो मार्ले एक्ट में हुआ था वो, और ये सब अंग्रेजों ने किया था। तो इसका आंसर है वर्गीय मताधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत नामांकित। देखिए इसका आंसर है बी, यानी 2, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जनता ने ही इलेक्शन के द्वारा संविधान सभा के मेंबरों को चुना था, और वही महात्मा गांधी जी ने कही थी बात कि भारत की जो संविधान सभा होगी, यानी संविधान भारत की जनता के द्वारा ही बनाया जाए। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रांतों की जनता के द्वारा चुनी गई थी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। इसका आंसर देखिए बी आंसर है। अब ऑप्शन ए देखिए, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, ये बात भी ठीक है, लेकिन कंप्लीट बात नहीं है। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, ये तो बिल्कुल गलत है। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी, बात तो ये भी सही लगी, पूरी बात नहीं है। ऑप्शन बी पढ़िए, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जो आपको बताया था कि एक जो व्यक्ति होगा आपकी संविधान सभा का और संसद जाएगा, वो 10 लाख व्यक्ति के ऊपर होगा, ये एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व हुआ, और ये परोक्ष रूप से यानी जनता के द्वारा किया गया, ये एक सही आंसर है। संविधान सभा को किसने बनाया, भारतीय संविधान को किसने बनाया? बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है संविधान सभा है, भारतीय संविधान को बनाया, ब्रिटिश संसद ने नहीं, भारतीय संसद ने नहीं, गवर्नर जनरल ने नहीं, भारतीय संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान को बनाया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए?
इलेक्शन कब संपन्न हुए थे? 1946 में संपन्न हुए कैबिनेट मिशन के बाद, जुलाई 1946 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। पहला सेशन जो हुआ था वो इसी दिन हुआ था संविधान सभा का। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर को। संविधान सभा को उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। ये नाम याद रखिएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे पहले जो सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ये अस्थायी थे, स्थायी नहीं थे, अस्थायी। और इसके बाद निर्वाचन हुआ, इलेक्शन हुआ इसके लिए भी, अध्यक्ष के लिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो पहले चुने हुए अध्यक्ष बनाए गए। उद्घाटन अधिवेशन जो हुआ था संविधान सभा का, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद इलेक्शंस हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुनाया गया अध्यक्ष की कुर्सी पर। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? 9 दिसंबर को पहले ही इसके अधिवेशन होता है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। अस्थायी मेंबर थे, अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी जो अध्यक्ष थे वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये आपके वी.एन. राव थे, वेनगल नरसिंह राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। अब देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुने। अच्छा क्वेश्चन। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब ये क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अधिवेशन की जो उद्घाटन अधिवेशन से उसी के ये अध्यक्ष थे, और ये थे अस्थायी अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए करा रहा हूँ देखिए, क्योंकि जरूरी क्वेश्चन है, पूछा गया काफ़ी बार, पिछली बार रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? अब देखिए संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, सॉरी सदस्य, तो सदस्य तो देखिए टोटल 299 थे, उसमें से ये एक नाम पता करना है। के.एम. मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर, H.S. बैग। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, आप एक बार चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? टोटल 13 समितियां नियुक्त की थी संविधान सभा के द्वारा। आंसर इसका 3 नंबर यानी सी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, इसकी नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने कराया इनका आप रिवीजन करेंगे, और लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।